मेरे बच्चे, तुम आज इतने खामोश क्यों दिख रहे हो? जो गम है तुम्हारे वह साफ साफ नजर आ रहे हैं। तुम जो छिपाना चाहते हो मुझसे, अब वह तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ दिख रहे हैं। मेरे बच्चे, तुमने जो इतने संघर्ष, इतनी मेहनत की है, तुमने खुद पहले दूसरों को खिलाया, फिर बाद में खाया है। ऐसा लगता है कि तुम पांडवों के खानदान के हो, जो हमेशा दूसरों की भलाई करते थे। इसीलिए उन्हें सब जगह कष्ट रहते हुए भी सुख मिलता था, क्योंकि एक दिव्य शक्ति उनके साथ सदैव रहती थी, जो हर कदम पर साथ देती थी, क्योंकि वह शक्ति उनसे बहुत बड़ा कार्य करवाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने उन्हें चुना जो उनके उद्देश्य को पूरा कर सके। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म बहुत ही कष्ट में हुआ है, परंतु तुम्हारा यह जीवन दूसरों के लिए आशीर्वाद है, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ऐसा ही है, हर इंसान की सेवा करना और खुश रखना। तुम्हारी सेवा भक्ति से मैं प्रसन्न रहता हूँ। तुम दुख में भी मुस्कुराना जानते हो, किंतु अधिक परेशानी होने की वजह से तुम कभी कभी खामोश हो जाते हो। तुम्हारी इस खामोशी से सभी को चिंता होती है, किंतु उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि हर अच्छी चीज़ आने से पहले खामोशी होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन तेज रफ्तार जिंदगी में कभी कभी पीछे होने के दुख से तनाव होता है, होना आम बात है, पर प्रकृति में सब कुछ धीमे धीमे होता है। चाहे वो बीज से फल बना हो या समुद्र से पानी का भाप बनकर उड़ना और बारिश बनाकर वापस धरती पर गिर जाना हो। गति में धीमे से सामंजस्य बिठाना और खुश होकर जीना एक कला है। धीमे जीवन का अर्थ निष्क्रियता और कम काम नहीं, बल्कि सही दिशा में एकाग्र होकर गहरा काम करने से है। इसमें खुशी भी मिलेगी। मेरे बच्चे, हमारा जीवन हमारी पसंद से ही परिभाषित होता है, लेकिन समस्या तब आती है जब लोग अपनी पसंद को अति मूल्यांकित करने लगते हैं। जब हमारी महत्वाकांक्षाएं सीमित होती है तो हम खुशी से काम करते हैं, लेकिन जब यह असीमित होती है तो हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, दूसरों को हर्ट करते हैं। हमें बेपरवाह होने के बजाय समझपूर्ण होनी चाहिए। सच्ची खुशी इसी में निहित है। जिंदगी सुधरेगी, क्योंकि हर काली रात के बाद रोशनी अवश्य होता है, रोशन अवश्य होता है। तुम्हारे भी जीवन में सवेरा होगा, उजाला होगा और तुम झूमोगे, नाचोगे, गाओगे। उम्मीद रखो, भरोसा रखो,
उस अदृश्य शक्ति पर जिसने तुम्हें चुना है और इस धरती पर भेजा है। वह अदृश्य शक्ति सुनता अवश्य है। उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। इस तरह तुम्हारे जीवन में अभी कष्ट हैं या कष्ट हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। उम्मीद इस बात का रखो कि खुशियाँ मिलेगी, तरक्की मिलेगा, सफलता के द्वार भी खुलेंगे। वो भी मिलेगा जिसे तुम चाहते हो। अभी तुम्हारे जीवन में निराशा है। आशा की किरण जागेगी और तुम इतने कामयाब होगे कि लोग तुमसे मदद मांगने आएंगे और तुम दिल खोलकर उनकी मदद करोगे। खुशियाँ तुम्हारे आंगन में झूमेंगी। तुम्हें इतनी खुशी मिलेगी कि तुम उन्हें संभाल पाओगे। तुम्हारे जीवन में रोशनी ही रोशनी रहेगी। तुम कभी अंधेरे में डूबोगे नहीं। तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगी। तुम अनमोल वस्तु हो को जो कीचड़ में रहकर कमल की तरह मिला है, जो पूजनीय है। मेरा आशीर्वाद है तुम हमेशा खुश रहोगे।